सो गैस क्लोज टेस्ट चल रहा है हम लोगों का किरण इंग्लिश 16,950 से। कंप्लीट सीरीज चल रही है क्लोज टेस्ट की किरण इंग्लिश 16,950 से, जिसमें आपके लगभग 1795 क्वेश्चन हैं गैस क्लोज टेस्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा बैठते हैं अपने आप में, यानी कि 1800 क्वेश्चन। और लगभग इसके अंदर बनने वाली हैं आपकी 180 वीडियोज़। अभी हम लोग यहाँ आज डे 70 पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे 686 से 695 तक के आए हुए क्वेश्चंस की। और इसी तरह से ये कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन हम लोगों ने तैयार करा है बच्चों के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिलेगा किरण इंग्लिश 16,950 में आए हुए क्लोज टेस्ट का, वो भी सीरियल वाइज। नोट की ये मतलब जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो आसान है वो मैंने आपको करा दिए। टोटल हम आपको कराने वाले हैं, हर एक क्लोज टेस्ट कराने वाले हैं इसी तरह से कराने वाले हैं जिस तरह हम आपको यहाँ करा रहे हैं। कोई भी टीचर या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस तरह से यूट्यूब पर नहीं कराएगा जिसमें आपको 1 बाय 1 क्लोज टेस्ट कराए जा रहे हों। यस, तो ये अपना में एक बहुत शानदार सीरीज़ है। ये कंप्लीट पैकेज है हमारा क्लोज टेस्ट का किरण इंग्लिश 16,950 से, जिसकी फ़ीस है 149 रुपीज़, जिसको आप लोग बाय कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है हमारा, मैं आपको यहाँ पे भी स्किप कर देता हूँ नंबर अपना। तो क्या 6396327120 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट हमारा CHSL 2021 में आया हुआ, 12/8/2021 में आया हुआ। कह रहा है कि 70 ईयर ओल्ड बपाक गेलिंग सेटिंग्स set in his favorite knocking chair in his dash villa. He was staring at the evening sky dash the open window. It was already dash and it was very windy. He dashed the dark clouds and felt a little dash today. So guys, मैं यहाँ स्टोरी देख रहा हूँ तो स्टोरी में समझ में आई कि स्टोरी चल रही है मेरी पूरी ये पास्ट में। पूरी स्टोरी चल रही है पास्ट में, तो मुझे पास्ट का ही यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। कोई भी वर्ड यहाँ पर प्रेजेंट का नहीं आएगा। और यहाँ पर कहानी का जो बेस चल रहा है वो चल रहा है किसी ओल्ड बेपाक के बारे में। यस, 70 ईयर ओल्ड बेपाक गिलांग सेटिन्स फेवरेट रॉकिंग चेयर इन हिज डैश विला। यहाँ पर स्पेसिफिक, स्प्रेडिंग, स्पाइरल या स्पेसियस, ध्यान दीजिएगा। विला जो है हमारा यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया करता है एडजेक्टिव, ये कन्फर्म है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं भी, इसमें कोई डरने वाली बात है भी नहीं। लेकिन गाइस, विला जो होगा, विला मतलब एक बहुत बड़ा घर, विला के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेसियस यानी कि खुला खुला या बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहले का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, स्पेसियस विला। ही वॉज स्टेयरिंग एट द इवनिंग स्काई डैश द ओपन विंडो। वो स्टेयरिंग यानी घूर रहा था, एट द इवनिंग स्काई शाम के समय के आकाश को, डैश द ओपन विंडो अपनी खुली विंडो से। तो गैस विंडो से देख रहा था वो। सो गैस जब कोई चीज़ आप किसी चीज़ के होकर को देखते हैं, यानी कि किसी चीज़ से होकर गुजरती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग थ्रू का। किसका इस्तेमाल करते हैं? थ्रू। यस, जब कोई चीज़ किसी नॉन लिविंग से गुजरती है थ्रू, लिविंग से गुजरती है तो बाय। यस, आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर, या फिर आई गॉट दिस न्यूज़ बाय, या फिर फ्रॉम भी लगा सकते हैं, फ्रॉम राजकुमार। तो आप पर्सन के लिए बाय और नॉन लिविंग के लिए थ्रू का इस्तेमाल करते हो, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा थ्रू। थ्रू द ओपन विंडो, खुली विंडो से। इट वॉज ऑलरेडी डैश, इट वॉज ऑलरेडी डैश, शाम का समय है, तो गैस क्या हो रहा होगा? सिंपल सी बात है गैस, शाम के समय में दोपहर तो होने से रही, मॉर्निंग होने से रही। डान बोलते हैं प्रातःकाल को और डस्क बोलते हैं सायकाल को। तो शाम का समय है तो गैस इवनिंग कह रहा है ना, इवनिंग स्काई, तो शाम का समय तो डस्क ही होगा यहाँ पर, मॉर्निंग, इवनिंग और डान तो होने से रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स से। एंड इट वॉज वेरी विंडी, ही डैश द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर गैस, ही के बाद में कुछ नहीं लगाया उसने यहाँ पर, यानी कि एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है। एंड फेल्ट, एंड के बाद उसने फेल्ट लगाया, तो यानी कि मैं देख रहा हूँ कि एंड के बाद सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब एंड से पहले भी आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। ही डैश द डार्क क्लाउड्स, अब गैस यहाँ पर उसने डार्क क्लाउड को डैश किया। अब क्या किया होगा उन्होंने गैस, डार्क क्लाउड को ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है झलक, सरसरी नज़र डालना। पीर, पीर का मतलब होता है गैस ध्यान से या नज़दीक जाकर देखना। स्टेयर माने घूरना, तो स्टेयर तो वैसे भी नहीं सकते बिकॉज स्टेयर के साथ हमेशा टू आता है, एट आता है, सॉरी, स्टेयर के साथ में एट फिक्स आया करता है, तो ये वैसे भी नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ऑब्जर्व्ड। ही ऑब्जर्व्ड द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट अ लिटिल डैश। अब फेल्ट अ लिटिल डैश, और उससे थोड़ा सा डैश हुआ, क्या हुआ? पेंसिव, विचार मगन हो जाना, इनोसेंट जी नहीं, अटेंटिव सावधान, डिलाइटेड आनंद में। फेल्ट अ लिटिल डैश टुडे, और थोड़ा सा और चिंतित हुआ, विषादग्रस्त हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। ओके गाइस, सो ये था आपका
SSC CHSL 10+2 Tier 1 में पूछा गया, जो कि 12/8/2021 में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। हालांकि ये 5 मार्क्स का क्लोड टेस्ट है, इसके साथ हमने एक और क्लोड टेस्ट अपना ऐड किया है। उसको देखते हैं, ये एक और क्लोड टेस्ट यहाँ पर है। कह रहा है कि व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। हर टूरिस्ट क्या लेके जाना चाहता है भूटान से, वो है हनी, स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस डैश मालीपोना बीज स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500 मीटर अबव सी लेवल। सो गाइस यहाँ पर बात हो रही है भूटान की, भूटान में बनने वाले शहद की, और शहद जिससे मधुमक्खी से मिलता है उस मधुमक्खी की, यानी कि यहाँ पर मुझे स्टोरी का बेस पर चल चुका है। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो गाइस काफ़ी हद तक स्टोरी हमारी प्रेजेंट में ही चल रही है, तो मैं प्रेजेंट की ही वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए चलूँगा। लेकिन मुझे जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है पहले सेंटेंस में, व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज़ प्योर हनी स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश मालीपोना बीज। प्रोड्यूस्ड यहाँ पर प्रोड्यूस थर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो आप यहाँ पर पैसिव को लेके जाएंगे बाय। यस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट, बाय मैलीपोना बीज स्टिंगलेस बीज। ये कैसी मधुमक्खी होती है, इसके डंक नहीं होते हैं। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश, एक ऐसी ब्रीड जो कि पाई जाती है प्रोटेक्टेड एरियाज में डैश 700 to 1500 मीटर अबव सी लेवल। अब गैस यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ गैस यहाँ पर, तो मुझे ऑप्शन सारे ही गलत नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि गैस यहाँ पर एक रेंज दे दी गई है 700 to 1500 मीटर। अब गैस यहाँ इस रेंज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम टू। वैसे भी गैस फ्रॉम और टू का चलता है पेयर, जबकि फ्रॉम किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। दूसरा पेयर बनता है गैस दो चीज़ों के लिए बिटवीन एंड का, आगे जाकर उसने एंड दिया है, या तो वो यहाँ पर एंड देता तो बात चलती। बिटवीन नहीं लगा सकते इस कंडीशन में, मैडेस्ट आफ्टर और एमंग तो वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ना होने के वजह से मैं यहाँ पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बिटवीन लगाऊंगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे फ्रॉम भी ऑप्शन में होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ड्यू गैस, ड्यू के साथ में आपका फिक्स है कि ड्यू टू आना ही आना है, ड्यू टू, तो ये तो मेरा फिक्स हो गया, सेकंड आंसर इसका फिक्स है। अगर आप गौर करें तो अभी तक तीनों आंसर के तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सेकंड ऑप्शन ही रहे। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस डैश रेगुलर। तो गैस क्या देख रहे हैं? दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस। लार्जर क्या है? हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ में फिक्स है आपका देन, तो आएगा ही आएगा। और देन हमारे पास ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन इट हैज़ अ टैंगी या सॉर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। यानी कि इसका जो स्वाद होता है बड़ा टैंगी या थोड़ा खट्टा सा होता है। एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट, आपके गले को जो है कुछ ही मिनटों में कर सकती है। क्या कर सकती है भैया? शांत कर सकती है, आराम दे सकती है। तो गैस आराम पहुँचाने के लिए लगाते हैं सूथ, SOOTHE। यस, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो अगर आंसर की बात करूँ तो पहले का दूसरा था, फिर दूसरा था, फिर दूसरा था, यहाँ पर तीसरा था और यहाँ पर फोर्थ था। ये आपके सभी आंसर है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये एक कंप्लीट सीरीज़ है क्लोड टेस्ट की। अगर आप चाहें तो एक और बहुत बड़ी सीरीज़ ले सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको कम से कम 700-800 क्लोड टेस्ट को करा देंगे पूरी सीरीज़ में, जिसमें आपको 16,000 से किरण 16,800 से किरण 16,950 सभी से क्लोड टेस्ट मिल जाएंगे कंप्लीट। इसमें आपको लगभग 700 से 800 क्लोड टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि MB बुक से है, वो भी मिल जाएगी आपको इसमें इसी सीक्वेंस में ही। इसका प्राइस है ओनली 199 रुपीज़। यस, ओनली 199 रुपीज़। अगर आप इनमें से किसी का भी बाय करना चाहते हो तो आप 99 रुपीज़ देके बाय कर सकते हैं, सिर्फ 16,950 को छोड़ करके। 16,950 की जो फीस है वो है 149 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वीडियोस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, चलिए फिर चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।